तो भाई कल जावी का आखिरी मैच था फॉर एफसी बार्सिलोना एज अ मैनेजर। और बार्सिलोना ये गेम जीत गई है 2-1। फर्मीन लोपेस ने गोल स्कोर किया, आपके लेवांडोस्की ने गोल स्कोर किया। बट ये टॉकिंग पॉइंट नहीं है इस वीडियो का। भाई जावी ने दो स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि बार्सिलोना सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करती हैं। हमें पता है कि जावी को सैक किया गया है बिकॉज उसका विजन और मैनेजमेंट का विजन अलाइन नहीं किया है। लपोर्टा डेको अलग विजन में चल रहे थे, मे बी डेको अलग विजन में चल रहा था। लपोर्टा वाज एग्रीइंग विद जावी, तभी उसने उसको रुकने को कहा। एंड ऑन द अदर एंड डेको वाज लाइक नहीं यार जावी नहीं सूट करेगा एंड फलाना ढिमका जो भी हुआ होगा। तो सबको खुश रखने के चक्कर में एट द एंड जावी को सैक करना पड़ा है, क्योंकि वही सबसे अच्छा भाई होता है कि भाई मैनेजर को हटा तो दूसरा ले आओ। तो हांसी फ्लिक को लेकर आए हैं। बट मैच के बाद जावी का एक मैसेज था कि जावी का मैसेज टू द नेक्स्ट कोच कि मेक हिम अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। Barca is already difficult, but the situation is even more. He will have to work hard because it's not easy. ये स्टेटमेंट्स अपने आप ये डिफाइन करती हैं कि क्यों बार्सिलोना में काम, बार्सिलोना वैसी एक बहुत ही टॉक्सिक जगह है किसी भी मैनेजर के लिए, क्रिटिसिज्म इन सब चीजों से भरी हुई। एंड अभी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से चीजें और ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से भाई हमको लगता है, हमें पता है कि जावी ने क्या सफर किया इस सीजन, इंजरीज एंड ऑल। स्टिल ही गिव डेब्यू टू प्लेयर्स लाइक इस सीजन फर्मीन लोपेस, इस सीजन तुम्हारे कुबारसी, तुम्हारे इंजरी से पहले गावी था, तुम्हारा लमीन यमाल, तुम्हारे इन सब प्लेयर्स को जावी ने डेब्यू दिया। जावी ने अच्छी तरह से भाई एनरोल किया। रफीनिया को एक नए रोल पे खिलाया, एक लेफ्ट विंग पे खिलाने की कोशिश की। क्रिश्चियनसन को सीडीएम खिलाया। तो जैसे तैसे ही मैनेज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोन। और इसके अलावा मैं बात करूं तो दूसरी स्टेटमेंट जो जावी की थी वो ये थी कि डू आई फील रिलीफ, नो, बिकॉज आई वांटेड टू स्टे बट आई बीन टोल्ड दैट आई कुड नॉट। इट सीम्स लाइक फ्रॉम डे वन ऑल माय वर्ड्स हैव जनरेटेड एन अर्थक्वेक। आई डोंट रियली नो व्हाई। तो ओवरऑल जावी ने भाई अपना टेन्योर खत्म करने के बाद सीधा बोला कि यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों, मैं रुकना चाहता था, आई डू नॉट फील रिलीफ। जो जो चीजें मैं बोलता हूँ मे बी दे क्रिएट इन एन अर्थक्वेक। ही इज रेफरिंग टू हिज इंटरव्यू, चाहे वो मैनेजमेंट पे हो चाहे जो हो, क्योंकि उसने कहा भीतर होके को लेके बोला था, उसने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बोला था, तो सच बातें थी। तो एक क्वेश्चन उठता है, जो जावी का पहला स्टेटमेंट था जो उसने सीधा सीधा बोला कि यहाँ पे भाई आसान नहीं है काम करना, आपको भाई बहुत मुश्किल होगा काम करना। तो क्या हांसी फ्लिक उस टाइप का मैनेजर है, वो आ रहा है बंदा, तो क्या वो उस टाइप का मैनेजर है जो कि ला मासिया से टैलेंट्स अच्छे से ला पाएगा और उनको ग्रूम कर पाएगा? ही इज अ मोर एक्सपीरियंस मैनेजर देन जावी, मतलब अगर मैं ट्रॉफी कैबिनेट की बात करूं उसके हिसाब से। तो क्या ये चीज हांसी फ्लिक कर पाएगा? देखो मैं रिएक्शनरी नहीं होना चाहता, बट एक मैनेजर अगर 2 साल से सारी चीजें जानता है और उसको अगर आप एक और टेन्योर उसका बचा 1 साल का, तो मेरी ज्यादा प्रायोरिटी रहती कि भाई जावी को ही रुकना चाहिए था। आई वुड नॉट हैव सजेस्टेड कि आप हांसी फ्लिक के लिए जाते, चाहे वो जितना ही सुप्रीम मैनेजर हो। एक प्रोसेस चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको चलने दो। दिस गाय विल डू इट। आपने 2 साल दिया, आप एक और साल दो। ये सीजन ट्रॉफी लिस्ट गए, अगला सीजन मे बी वी कुड हैव डन समथिंग बेटर। पर आप हांसी फ्लिक को लेके आए, वो डिसीजन अब बन चुका है, तो उस पर डिबेट करने का कोई बात नहीं है। बट अगर इवन आफ्टर ब्रिंगिंग हांसी फ्लिक ये चीजें अगर मैनेज नहीं हो पाती हैं, बारसा और गंदे टर्मोइल में जाती हैं। जस्ट टू मेक यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब उसने बायन छोड़ी थी, तो उसका पहला स्टेटमेंट यही था कि यार बायन तो एक बहुत ही पॉलिटिकली टॉक्सिक क्लब है, उसने ऐसा कुछ बोल के गया था वो वहां भी। और आप उसको क्या शाइनिंग्स दे पाएंगे? क्योंकि मैनेजर से मैंने एक चीज हमेशा से बोली है, कुमान के टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ, बारसा के लिए कुमान वॉज नॉट द प्रॉब्लम, साइनिंग्स नहीं होती थी वो प्रॉब्लम थी। एंड कुमार ने एट द एंड ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया था, उसकी मेंटालिटी वो नहीं थी, इसलिए उसको हटाना पड़ा। मैनेजमेंट ने उसको अच्छा खासा बैक करके नहीं रखा था कि भाई पूरी ही गलती उसकी थी, गलती वहां भी मैनेजमेंट की थी। बट मैनेजर ड्रेसिंग रूम लूज कर चुका था और एक विनिंग मेंटालिटी नहीं बनी थी, तो हटाना पड़ा। ठीक है, वरना वहां उसको बैक नहीं किया गया। जावी आया, जावी को भाई 1 1.5 साल ठीक ठाक अच्छा खासा भाई साइनिंग दी। बट अगेन जब आपका बुस्केट्स गया, उसको उस पोजीशन पे साइनिंग नहीं मिली, आपने उसको बैक नहीं किया, एट द एंड यू हैव टू सैक हिम। नेक्स्ट गेम अब जो मैनेजर आएगा, क्या उसके साथ भी यही केस होगा? क्योंकि हमेशा मैनेजर की गलती नहीं होती है। जावी वाज नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड हियर। मे बी जब से डेको आया तब से मुझे काफी इंस्टेबिलिटी दिख रही है इस क्लब के अंदर। एंड लिमानी वाज मोर बेटर देन हिम अब तक, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी साइनिंग्स ना वो पुल ऑफ कर पाया है, ना कुछ ऐसा हमको देखने को मिला है। पता नहीं क्यों डेको आ गया, क्यों अलीमानी चला गया, आई डोंट नो। बट ठीक है यार, अब हांसी फ्लिक को जज अर्ली फेजेस में तो मैं नहीं करूंगा। आई विल जज कि वो एट द एंड हमको ट्रॉफीज क्या डिलीवर करता है, वट ट्रॉफीज हांसी फ्लिक विल डिलीवर टू अस। एंड क्या वो इस स्क्वाड को अच्छी तरह यूज कर पाता है, क्या वो अपने एक्सपीरियंस से इन प्लेयर से और बेहतर निकलवा सकता है?
ये वाला बात है कि एक्सपीरियंस मैनेजर की यही अच्छी बात होती है कि वो कम प्लेयर से, जो भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनसे बेस्ट निकलवा सकते हैं। तो क्या वो जावी से बेहतर निकलवा सकता है? सिर्फ एक ही ये फैक्टर होगा जो उसको जावी से ऊपर रखेगा और उसको ट्रॉफी जितवाएगा, वरना इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जो हांसी फ्लिक को डिपेंड कर पाए, क्योंकि साइनिंग्स में भी दिक्कत आएंगी, बहुत चीजों में दिक्कत आएंगी। इट विल जस्ट बी हांसी फ्लिक का वो एक्सपीरियंस, वो फैक्टर जो कि बार्सिलोना को हेल्प करेगा टू गेट the best out of their players and to play the best game in the cup competitions और the league as well। तो यार यही बात कहनी थी मुझे, एंड जाबी ने भाई अपना पूरा दुख प्रकट किया है। देखते हैं क्या होगा आगे, तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं।